कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। गलतियों को सुधारा जा सकता है। तो अब क्या करना चाहिए? हमें किसी तरह उस औरत को वो कब्र दिखानी होगी जिसे वो ढूंढ रही है। कल अल्बर्टो आ जाएगा, मैं उसी से सीखूंगी। हाँ, फिर तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना? हो सकता है कल वो तुम्हें लेकर जाएं और वहीं शादी के लिए प्रपोज भी कर दें। अल्बर्टो ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। उसने कहा कि तुम बहुत इंटेलिजेंट और इंडिपेंडेंट हो। अब पता चल रहा है कि अल्बर्टो इसको इतना पसंद क्यों करता है। अल्बर्टो अपनी मंगेतर से शादी करने जा रहा है और मैं ऐसा मत कहो। अल्बर्टो की मामा, मैं बहुत बेबस हो गई हूँ। लाख कोशिश के बावजूद भी जहन से निकलता नहीं। वो मेरी रूह में बस चुका है पूरी तरह। उससे प्यार हो गया है मुझे। ये हक तुम्हें किसने दिया कि तुम मरीना की हर चीज पर नजर क्या रखो? तुम भूल गए मैंने कैसे मरीना की जान बचाई? वो मेरी एहसानमंद है। अच्छा, तो इस वजह से उसकी जिंदगी पर सिर्फ तुम्हारा हक है? दोबारा ऐसा कुछ मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये क्या कह रही हो? कहाँ जा रही हो? ये क्या कर रही हो? तुम इस तरह हॉर्स पर नहीं बैठ सकती। रुक जाओ एक मिनट। अकेला छोड़ दो मुझे। तुम गलत बैठ रही हो। मुझे तुम्हारी मदद नहीं एक चाहिए। मिनट रुक जाओ। तुम ठीक तो हो ना? वेनेसा, मुझे देखने दो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा। रिलैक्स हो जाओ। वेनेसा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं कह रहा हूँ और मत चलो, तुम्हें मजीद दर्द होगा। रुक जाओ, मैं देखता हूँ। प्लीज मुझे देखने दो वेनेसा। जिद नहीं करो। फ्रैक्चर नहीं हुआ। तुम्हें कैसे पता? तुम डॉक्टर हो क्या? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उठो।
ये तुम क्या कर रहे हो घोड़े के साथ? पुरसुकून कर रहा हूँ। ये अकेला आया है। लेकिन ये अकेले क्यों आया है? नहीं जानता। हुआ क्या है? शायद मिस वैनिसा के साथ कुछ हुआ है। कहाँ है वैनिसा? पता नहीं अल्बर्टो साहब, आप कहें तो ढूंढने जा सकते। नहीं, मैं जा रहा हूँ। एक सेकंड रुकें। डॉक्टर, डॉक्टर, देखिए वो दोनों आ गए हैं। मैं देखता हूँ जाकर। क्या हुआ है? कुछ नहीं, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। ओह, आजा, कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। इसके पैर पर लगी है, किसी डॉक्टर को दिखा दो। मैं खुद डॉक्टर हूँ। अच्छा तो फिर तुम खुद जाकर देख लो। पॉलिनो, तुमने सुना नहीं? वो डॉक्टर हैं, खुद देख लेंगे उन्हें। अब तुमने क्या कर दिया पॉलिनो? ए खुदावन, मेरी बच्ची की हिफाजत करना और उसकी किस्मत अच्छी करना, और बॉल्डोमेरो की परेशानी को भी दूर कर देना। मेरी प्रिंसेस कहाँ है? मेरी प्रिंसेस, मेरी प्रिंसेस। टमाटर लेने गई है, तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? नॉक करके आया करो। टोरिबियो जानना चाहता है कि वो क्या था। पिछली दफा जब वो मिली थी तो उसके कान सितारों की तरह झिलमिल कर रहे थे। क्या तुम इयररिंग्स की बात कर रहे हो? हाँ ना, वो तो उसके कानों में सितारों जैसे लगते हैं, जैसे बालों से वो रोशनी इसलिए कि मेरी निकलती बेटी हो। बहुत प्यारी है, बहुत ही हसीन। और मैं ये भी चाहती हूँ कि पूरा लायोरांजा उसे देखे, बिल्कुल। और खास तौर पर मिसेस प्रूडेंशिया। मामा वैसे वो मुझे देख चुकी हैं। और वो कब? जब मैं चर्च गई थी। अच्छा, तो क्या उन्होंने तुम्हारी इयररिंग्स देखी? मामा, आप क्यों चाहती हैं कि वो मेरी इयररिंग्स देखे? दर्द हो रहा है मुझे बहुत। हिम्मत करो मेरी बच्ची। पाँव बहुत बुरी तरह से मुड़ा है, लेकिन शुक्र है कि फ्रैक्चर नहीं हुआ, सब ठीक है। बहुत जोर से लगी है मेरी मामा। बच्ची, सही हो जाएगा। रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारी सूजन अभी खत्म हो जाएगी। क्या मुझे आप बर्फ लाकर दे सकती हैं? जल्दी प्लीज। जी मैं जरूर। तुम्हें पेन किलर और एंटी इन्फ्लेमेटरी दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। गुड। परेशान नहीं हो मेरी बच्ची, पेन किलर लगेगा तो ठीक हो जाएगा। मेरे साथ चलो, चलो आ जाओ। अल्बर्टो देख लेगा ऐसे, तुम परेशान मत हो। बच्ची को छोड़कर नहीं जाऊंगी। आंटी प्लीज, आप मामा के साथ चली जाएं, प्लीज। कम ऑन, चलो। रिलैक्स, रिलैक्स। मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी, फिक्र मत करो। वहाँ क्या हुआ था? हम थोड़ी देर के लिए रुके थे और फिर हॉर्स खुद उसने चलने राइड लगा। करने में तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे लगा मैं खुद कर लूंगी, मैं उसकी मदद नहीं लेना चाहती थी। मैं अभी बैंडेज कर रहा हूँ ताकि ये हिले नहीं, तुम भी ख्याल करना। इसे हिलाना मत, बस मैं अभी आता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि उस औरत का मेरी प्रिंसेस की इयररिंग से क्या लेना देना। तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? खामोश बैठोगे जरा। मैं तो बोलूंगा। क्या उसने इयररिंग्स देखे? क्या कहा उसने? नहीं मम्मा, मुझे नहीं लगता देखी होंगी। उन्होंने कोई बात नहीं की इनकी। वो तो मेरी कैंडल जलाने में मदद कर रही थी। हमने साथ मिलकर प्रे किया और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। क्यों? पता नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर सकती इसे। मुझे उनकी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे मैंने पहले भी सुनी है। खैर शायद मुझे ये इसीलिए लगा हो कि वो औरत मम्मा है अल्बर्टो की। ये बेवकूफी कैसे हुई तुमसे? जब तुम्हें पता है कि उन्हें हॉर्स राइडिंग नहीं आती तो तुम्हें रोकना चाहिए था। मैंने आपको बता दिया ना कि वो बस एक हादसा था, बस करें। हाँ पता है मुझे, लेकिन जानते हो डॉक्टर ने भरोसा करके भेजा था उन्हें तुम्हारे साथ। लेकिन आखिर हुआ क्या? वो लड़की तो ठीक है ना? पता नहीं, जब वहां जाऊंगा तो पता चलेगा कि क्या हुआ है। अगले महीने शादी भी है, खुदा करे ज्यादा चोटें ना लगी हों उन्हें। यार लेनो, रिलैक्स हो जाओ नहीं प्लीज। नहीं नहीं यार, इस बार गलती मुझसे हुई है, मुझसे हुई है। तुम बिल्कुल सही कहती हो, मैं वाकई पागल हूँ। बिल्कुल सही कहती हो तुम। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुमने कोई नुकसान तो नहीं किया है ना? कुछ नहीं हुआ ऐसा, लेकिन डॉक्टर ने मुझ पर भरोसा किया तो देख लो क्या हो गया। सारी गलती मेरी है। देख लिया ना तुमने इन लेसन्स का क्या नतीजा निकला है। इतना मत सोचिए मामा, ये सिर्फ एक हादसा था। और इस हादसे की वजह से जो तुम्हारी बर्थडे के प्लान है उनका क्या बनेगा? अच्छा चलो, तुम कुछ दिन बेड से नहीं उठ सकती। कंडीशन देखकर तो लग रहा है कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मामा बस ऐसा करते, क्यों आप मुझे डरा रही हैं। बेटा डरा नहीं रही, फिक्रमंद हो रही है तुम्हारे लिए, क्योंकि इससे ज्यादा भी बुरा हो सकता था। ये सारी गलती पॉलिनो की है। वो बेइंतहा गैर जिम्मेदार है, उसे ख्याल रखना चाहिए था तुम्हारा। अभी खबर लेता हूँ उसकी जाकर। नहीं प्लीज अंकल, अल्बर्टो अपने डैड से कहो उसे कुछ मत कहे। उसकी कोई गलती नहीं है इसमें।
कैसी है वेनेसा? मैं बस यही पूछने के लिए आया था कि ज्यादा तो नहीं लगी? शुक्र है कि उसके पाँव में फ्रैक्चर नहीं हुआ, इसलिए जल्द ठीक हो जाएगी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। दरअसल मुझे शर्मिंदगी हो रही थी क्योंकि मैंने आपका भरोसा तोड़ा और मुझे नहीं, उसने मुझे बता दिया है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखो तो सही यहाँ पापा कौन है। अभी तुम्हारा ही जिक्र चल रहा था अंदर। तुम स्टडी रूम में चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा हुआ कि तुमने बता दिया कि इयररिंग्स खो गए हैं। अब तुम्हें मजीद डरना नहीं पड़ेगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इतने सालों के बाद भी वो उन इयररिंग्स के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। वैसे किसे दिए थे तुमने? वो तो दामियाना को दिए थे मैंने। अगर लुइस उस तक पहुंच गया? लेकिन वो उस तक क्यों जाएगा? हाँ, ठीक कह रही हो, नहीं जाएगा। अगर उसने उससे कुछ पूछा भी तो मुझे नहीं लगता कि दामियाना उसे कुछ भी बताएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कई साल पहले ही उसने वो इयररिंग्स बेच दिए होंगे। उम्मीद तो है। कंट्री पार्टी कैंसिल हो गई है क्योंकि मैं हॉर्स से गिर गई थी और मेरा पूरा पाँव सूज गया है। अब जब मैं वापस आऊंगी तो हम पार्टी करेंगे। हाँ, जाहिर सी बात है, इस हालत में तो पार्टी नहीं हो सकती थी। हाँ, मामा समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। एक्सीडेंट की बात कर रही हो या अपनी पार्टी कैंसिल होने की? मैं हर चीज की बात कर रही हूँ। एक्सीडेंट की और लीनो से हॉर्स राइडिंग सीखने की। ओह, लीनो। वैसे तुम कब से उसका नाम लेने लगी? और मैं ये भी देख रही थी कि तुम किस तरह से उसकी साइड ले रही थी। मैं आपको बता चुकी हूँ, गलती मेरी थी। मेरी बच्ची, खैर तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ घर पे ही तुम्हारी बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कर लेंगे। पॉलिनो, अब ये दूसरी बार हो चुका है। पहले मेरे बेटे के साथ लड़ाई हुई, तुमने उससे जख्मी किया, और अब वेनेसा को ट्रेनिंग के दौरान चोट लगा दी। शुक्र है वो बच गई, वरना चोट तो ज्यादा है। तुम्हारी इन हरकतों पर गुस्सा तो बहुत आ रहा है मुझे, यकीन जानो। पिछली बार मेरे बेटे ने बचा लिया तुम्हें, लेकिन इस बार तो अजीब ही हुआ। वेनेसा ने भी तुम्हारी तरफदारी की है। वेनेसा ने? हाँ, वेनेसा। यही सुना है ना तुमने? और मैं चुप हो गया। लेकिन जरा एक सेकंड के लिए सोचो, अगर उसका पांव फंस जाता और घोड़ा भागता रहता, तो अभी तो उसके पांव में सिर्फ मोच आई है। इससे ज्यादा भी बुरा हो सकता था उसके साथ, और उसके पूरे कसूरवार होते तुम, लेकिन बच गए। देखो पॉलिनो, मैं आखिरी बार माफ कर रहा हूं तुम्हें। दोबारा अगर ऐसी गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मैं समझ गया सर। वेरी गुड मरीना। मुझे तो ऐसा लगता है तुमने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से तो तुम्हें जूनियर हाई नहीं बल्कि हाई स्कूल का भी सर्टिफिकेट मिल सकता है। तुम्हें लगता है ब्रायन? आई एम 100% श्योर प्रिंसेस। अच्छा, फॉर्म में तुम्हारा पूरा नाम फिल करना होगा मुझे, जरा बताओ तो। हाँ, क्या मरीना रॉयस? हाँ, और तुम्हारा सरनेम क्या है? इट्स ज़िपा हुआ। कॉन्सेप्टा? हाँ, जेड कैपिटल हाँ, होगा जेड ना? कैपिटल है और लेटर HU। ज़िपा हुआ। अब कैसी हो तुम? ठीक हूँ, अब ज्यादा दर्द नहीं है। अच्छी बात है कि मेडिसिन असर कर रही है, लेकिन जब तक ठीक नहीं हो जाती तुम बेड से नहीं उठ सकती। हाँ, जो तुम कहो। पॉलिनो तुम्हारा पूछने के लिए आया था। क्या कहा उसने? जो कुछ हुआ उसके लिए शर्मिंदा है वो, परेशान था तुम्हारे लिए। वैसे उसमें बहुत एटीट्यूड है, लेकिन इस बार वो बिल्कुल अलग लग रहा था। उसकी बातों से लगा कि गलती उसकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, मैं चाहती हूँ तुम्हारे पापा उसे ना निकाले। नहीं नहीं नहीं, पापा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कितना बुरा एक्सीडेंट था मिस वेनेसा का। आपको क्या लगता है कि अब इस वाकये के बाद क्या बर्थडे मनाई जाएगी? फिलहाल तो अभी वो कुछ दिन बेड रेस्ट पर ही रहेंगी। अफसोस, अब बर्थडे भी उनको अपने बेडरूम में ही मनानी पड़ेगी। क्यों ना हम उनके लिए कुछ अच्छा करें, जैसे एल्बर्टो उनके लिए गाना गाए। कैसा आइडिया है? एल्बर्टो गाना नहीं गाता, होटेंसिया। अरे छोड़े आप,
लीनो मदद कर देगा ना उनकी? वो अच्छा गाना गाता है। मदद कर देगा? हाँ। तो फिर ये आइडिया बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा रोमांटिक भी लगेगा। मैं यही आइडिया दूंगी एल्बर्टो को। तुम आखिर दूसरों से हेल्प क्यों ले रही हो? मैंने हमेशा तुम्हारी हर काम में मदद की है। मैंने तुम्हारी इवैल्यूएशन सेंटर में एप्लीकेशन भी भेज दी। हाँ डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं इतने सालों से आपकी मदद ले रही हूँ, मजीद मदद नहीं ले सकती। मुझे अपने काम खुद ही करने चाहिए। रमोना, एक बात बताओ मुझे, कहीं तुम्हारे इस फैसले की वजह तुम्हारी मम्मा तो नहीं? नहीं डॉक्टर, ये मेरा अपना खुद का फैसला है। देखो मरीना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा टीचर हूँ। For God's sake, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। अरे मैं उस सबकी कदर करती हूँ जो कुछ भी आपने मेरे लिए किया, मगर अब मुझे अपने काम खुद करने ही होंगे। सही कह रही हूँ ना डॉक्टर? लेकिन मैं वादा करती हूँ आपसे, अगर मुझे कोई जरूरत पड़ी तो आप ही के पास आऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। डॉक्टर, आप मुझसे नाराज हो गए हैं? नो मरीना, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकता। अच्छा थैंक्स। तो फिर मैं अब चलती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अच्छा, कल तो आओगी ना? मैं कोशिश करूंगी। चले, चलती हूँ, बाय। अपना ख्याल रखना। ओह डॉक्टर, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मरीना की बातों से साफ लग रहा है कि उससे अब आपकी कोई जरूरत नहीं। मरीना, 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 योलांडा तुमसे मिलना चाहती है। नहीं टोरेबियो, मैं नहीं मिल सकती। हवेली की तरफ जाना ठीक नहीं रहेगा। तो अगर तुम कहो तो टोरेबियो तुम्हें दूसरे किसी रास्ते से ले जाएगा। वहाँ में कोई भी नहीं देखेगा। कैसी बातें कर रहे हो तुम टोरेबियो? चलो, चलो, चलो। अच्छा ठीक है। चलो। ये नामुमकिन है पापा। 20 साल पहले अगर किसी ने कुछ चोरी किया है तो उसे अब आप कैसे ढूंढ सकते? क्यों नहीं ढूंढ सकते? इसमें हमारा ही कोई मुलाजिम मुलव्विस है और उसे ढूंढ कर रहूंगा मैं। अच्छा ठीक है पापा। पॉलिनो का क्या हुआ? कोई भी गलती की तो निकाल दूंगा।